प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो लीजिए हम रीट मेंस मैथमेटिक्स और साइंस की तरफ बढ़ते हैं और इसके अंदर जो नेक्स्ट आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, जिसके अंदर आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और ट्रेपेजियम और है इसके अंदर, ये सब इसके अंदर होंगे। साथ ही वृत्त, बहुभुज और इन पर बेस्ड आज एक टिपिकल क्वेश्चन जो है वो मैं लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर बेस्ड थ्योरी मैंने पहले आपको इसके जस्ट पहले बता दी है और अब मैं इस पर अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए खास बात ये, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये सारे पिछले वर्षों में LDC में, UDC में या रीट में या फिर बिहार, राजस्थान और अलग अलग जो राज्यों से जो ये LDC के एग्ज़ाम होते हैं, टेट वगैरह के, इन सभी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने वही क्वेश्चंस आज इसके अंदर लिए हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो हम शुरू करते हैं इसके अंदर आज इन सारे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले मैंने बहुभुज के अंदर मैंने 3 टॉपिक लिए हैं। बाकी तो आप सभी जानते हैं हमारे पास सम पंचभुज, सम षटभुज और सम अष्टभुज, ये 3 चीज़ें ऐसी है बहुभुज के अंदर जिसके बारे में यूं तो आपको जनरल जानकारी है इसके अंदर कि प्रत्येक का कोण कितना होता है, भुजाएं कितनी होती है सब। लेकिन जो चीज़ें मैं नई लेकर आया हूँ वो ये है कि सम पंचभुज का क्षेत्रफल जो है वो 5a² इंटू √3/4 और समषटभुज का क्षेत्रफल है 6a² इंटू √3/4 और सम अष्टभुज का क्षेत्रफल है 2 इंटू √2+1 इंटू a²। ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो इस तरीके से हैं आपका। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि किसी समषटभुज का क्षेत्रफल 216√3 सेंटीमीटर² है तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। आंसर वैसे आपके सामने इसके अंदर लिखे हुए हैं, फिर भी मैं डायरेक्ट इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। देखिए क्या है समषटभुज, तो समषटभुज में ये वाला लगेगा, मतलब सीधी सीधी बात है कि 6a² √3/4 इक्वल टू 216√3। सीधी सीधी बात ये आपके पास कैंसिल हो गए। और मैंने आपको ये बात कह रखी है, आपको ये चीज़ें कुछ पता होनी। देखिए वो जो सवाल देता है वो सवाल सारे कुछ फिक्स संख्याओं पर डिपेंडेड होते हैं, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए ताकि हमारा टाइम मतलब वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। तो इसके अंदर आप देखें साफ साफ बात है, ये इससे कितनी बार कट गया, 6 इंटू 6 बार। अब आपके पास में a बचा, तो आप देख लें इसके अंदर a² क्या आ गया, 6, 6 और 4, मतलब आपके पास में a क्या आ गया 6 इंटू 2 यानी कि a बराबर 12। अब इसने पूछा क्या था, परिमाप, तो परिमाप के अंदर क्या हो जाएगा, इसका समषटभुज है, ठीक है। तो परिमाप हो जाएगा 6a मतलब 6 इंटू 12, तो ये 72 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से ध्यान में रखना होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि 36 मीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बात मैं बीच में कहना चाहूँगा, क्योंकि आज का हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन ज़्यादा होने से और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने से अगर मैं इसको उस पर बोर्ड पर करवाता तो शायद समय ज़्यादा लगता, तो मैंने वीडियो बड़ा नहीं बने इसके लिए मैंने प्लेन पेपर पर स्टार्ट किया है। तो मेरा ये है उद्देश्य है कि अच्छी चीज़ मिले, अच्छा कंटेंट मिले और आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो और उस कम टाइम में मैं आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं, इसलिए मैंने इसको वापस बोर्ड पर नहीं लेकर के और इस पर ले लिया है, ठीक है। आपको काम से मतलब है काम, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। यहाँ देखिए अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि का ही है, समझने वाली बात जो है, ध्यान देना सबसे खास बात। आप जानते हैं ये आपके अर्धवृत्ताकार है तो ये पूरी परिधि होती है 2πr,
तो अर्ध परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर, और ये आपके इसका व्यास हो जाएगा 2r। तो इसकी परिधि जो है आपके पास क्या दे रखी है, 36 सेमी, और परिधि आपके पास में है इस अर्धवृत्ताकार की पाई आर प्लस 2r, तो ये हो जाएगा 36। अब आप इसके अंदर क्या करें, r आप बाहर ले लें और इसके अंदर पाई का मान रख दें 22/7। ध्यान रखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं कहा इसने, ये यहाँ पर लघुत्तम लिया तो ये कुछ नहीं, आपके पास 36/7 आ गया, और ये 36, तो ये आपके r बराबर 7 आ गया। और इसने क्या पूछा था, व्यास, ठीक है ना, व्यास यानी कि 2r, तो ये 2r कितना हो जाएगा, 14 सेमी। ये इसका आंसर हो जाएगा जो आपके पास में इसमें दे रखा है। लीजिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन अगला, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई कितनी है, x, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि ये आपके एक त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो अपन प्रत्येक भुजा को जैसे अपन a मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि इसकी माध्यिका जो है वो कितनी है, x, ठीक है। तो आपको मालूम है कि सब सारी माध्यिकाएं यही होगी, कोई विशेष बात है ही नहीं। तो अब हमारे पास में समबाहु त्रिभुज है, तो आपको मालूम होगा कि जब किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो आपको याद होगा माध्यिका के लिए इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c अंडर रूट, ठीक है ना, हीरो सूत्र की तरह ही है, बस फर्क ये कि ये सब क्या है, एस एम मीडियन वाला s है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास में सब ये एस एम क्या हो जाएगा, एस एम जो है वो x प्लस x अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके इसके अंदर 3x/2, ये अपने एस एम आ गया। तो अब आपके जो डेल्टा निकालोगे मतलब एरिया वो 4/3, और यहाँ क्या हो जाएगा ये क्योंकि सभी सेम है ध्यान रखना, तो ये एक तरह से आपके 3x माइनस, या बीच में साथ में एक एस एम और आएगा जो एस आता ना पहले, ठीक है, ये s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये आपके क्या बन जाएगा 3x, चलो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ s, ये रूट चलेगा, और 3x/2 माइनस x, और ये 3 बार होगा तो मैं यहाँ क्यूब कर लेता हूँ क्योंकि तीनों सेम है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया देखो आप, 4/3 इंटू 3x/2 इंटू ये क्या बन रहा है आपके x/3x माइनस 2x यानी कि x, तो ये x³ 8 बन जाएगा। और आप देखो फाइनली क्या हो गया आपके पास में 4/3, और ये √3 और x 4 आ रहा है, तो ये x² और 8 दूनी 16 यानी कि नीचे 4 आ जाएगा, ये कैंसिल। तो ये देखिए आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, √3/3 x², और ये इसका आंसर है। कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन देखिए आप हर एक के अंदर पूरे में कॉन्सेप्चुअल पार्ट था ये। नेक्स्ट देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेमी है। ये आपके समद्विबाहु ले लेते हैं ए बी सी, और इसने कहा कि इसकी परिमिति 14 सेमी है, ध्यान रखना परिमाप एक तरह से, और इसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात कितना है, 5:4, ध्यान रखना। तो अपन एक काम करें, ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर है, तो अपन एक काम करें इसकी भुजाएं 5x और 4x ले लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों की परिमिति 14 है, तो आप देख लो कि इन सब का योग कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो देखो 5 ने 5, 10 ने 4, 14, यानी कि x कितना 1 आ गया, मतलब आपके वास्तव में ये भुजाएं कितनी आ गई, 5, 5, 4। अब इसने क्या कहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो क्या होता है, b/4 और ये 4a² माइनस b², ठीक है। तो ये b हमारे पास में 4 है, ये 4 और ये 4a हमारे पास 5 है, तो 25 चौके 100 और b² यानी कि 16, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 84 रूट, तो ये 21 चौके 84 यानी कि 2 रूट
21 सेमी स्क्वायर, जो आपके ये आंसर है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ फॉर्मूले जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक क्वेश्चन को आपको फोकस करना है, वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत ही वजनदार है। अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो हो सकता है आपको उसके अंदर नुकसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए। ठीक है ना, 1 मीटर बढ़ा दिया जाए। लोन अपन पहले बढ़ा ही देते हैं। ठीक है, ये आपके भुजा समबाहु है ना, तो ये x मान लो, और अब ये कह रहा है कि इसकी भुजाओं को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो लो ये आपके x+1 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 हो गया। ठीक है, अब एक खास बात, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये तो समबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आपको इसके अंदर मालूम ही होगा। तो इसका एरिया अपन A1 मान लेते हैं, इसका A2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया A1 क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा कि अगर 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल √3 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो भुजा की लंबाई क्या है ये पूछ रहा है। तो A1 बराबर इसके अंदर क्या हो जाएगा, हम जो निकालते हैं वो 1/2 इंटू x² sin 60। मैंने ये कैसे निकाला आप याद कीजिए। एक अच्छा, वैसे तो समबाहु त्रिभुज का आपको पता है 1/2 मतलब उसके अंदर, और वो x² हो जाएगा a², लेकिन इसके अंदर आप देखो, आपको ये बात पता होगी कि जो त्रिभुज लेते हैं अपन उसके अंदर एरिया वो क्या होता, 1/2 AB sin थीटा इक्वल टू 1/2 BC sin θ1 कर दो, 2 कर दो, 1/2 CA sin θ3। तो ये इस तरीके से आप इसको कर लें। तो आप देखो कि इसके अंदर प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का है, तो मैंने ये AB sin θ ये लगा दिया, तो इससे मेरे ये A1 क्या आ गया, 1/2 x²। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा जो पार्ट आ रहा है, अच्छा इसके अंदर ये जो है ना sin 60 है, तो sin 60 क्या हो जाएगा, √3/2। तो ये आपके पास में क्या आ गया, √3/4 x²। ये तो आपके पास आ गया एरिया A1। फिर अपन एरिया A2 की बात करें तो सेम क्या बन जाएगा, √3/4, और इसकी जगह आपके x+1 होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये कह रहा कि इतना बढ़ जाता है, तो आपके डेल्टा A इक्वल टू A2 माइनस A1, तो इसमें से आप इसको माइनस कर लें, मतलब √3/4 तो बाहर, और x+1 होल स्क्वायर माइनस x² बराबर कितना, √3 है, ये दे रखा है इसने, ये √3 कैंसिल, और इसमें से आपके क्या बचेगा, x² से x कैंसिल, तो ये 2x+1 बचा, 4 उधर भेज दिया। ठीक है, तो ये आपके 2x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3/2। ये आपके इसकी भुजा आ जाएगी, ये आंसर इसका। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज नहीं किया है, लेकिन जनरल चीजें जो है आपको जानकारी में होनी चाहिए। देखिए, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 किलोमीटर स्क्वायर है। लीजिए आपके ये वर्गाकार पार्क ले लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल जो कितना है 25 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 5। ठीक है, अब इसने कहा कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात है, तो पहले पार्क की कुल लंबाई पता कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, पार्क का परिमाप वो कितना हो जाएगा, जब भुजा ये आ गई तो 4 इंटू साइड, तो ये 4 इंटू 5 यानी कि 20 किलोमीटर इसकी भुजा हो गई। ठीक है, अब इसमें जो लैंग्वेज है देखें आप, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आप देखना कि 3 किलोमीटर चलने में उसको कितना, 1 घंटा लगता है। तो 1 किलोमीटर में कितना लगेगा, 1/3 घंटा, और हमारे पास कुल कितना है, ये 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर में कितना लगेगा, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, जो आपके सेट वगैरह में दे रखा है, एक नियम कहते हैं ना उसको, ये एक नियम वाला तरीका है। तो 1/3 और ये 20। अब ध्यान देना, ये इसमें जो भाग जाएगा तो 6 बार पूरा जा रहा है, तो 6 घंटे प्लस कितने बच रहे हैं, 2, तो 2/3 घंटे, मतलब 6 घंटे
प्लस 2/3 इंटू 60 मिनट बराबर 6 घंटे, प्लस ये कट गया कितना 20 बार 40 मिनट, मतलब 6 आवर 40 मिनट्स ये आपके इसके अंदर टाइम लगेगा। तो ये दे रखा है इसके अंदर, देखिए आप। तो ये इस तरीके से इसको भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या जो ध्यान रखने वाली बात है, मैं इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में इसकी इस थ्योरी को बता चुका हूँ, ठीक है। जिसके अंदर अगर ये आपके आधार B1 है और ऊंचाई अगर H1 है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आपके B1 मतलब आधार इंटू ऊंचाई होता है। और अगर आधार इसको मान लिया जाए तो ऊंचाई इसकी ये हो जाएगी ये वाली, और इसको अपन H2 कहेंगे। तो ये आपके क्या हो जाएगा B2 H2। अब मैं एक बार इसको ले लूँ तो ये देखिए आप B1 H1 बराबर क्या आ जाएगा आपके 160। तो ये कह रहा कि विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेमी है, ठीक है। तो जब ये B1 इंटू 10 बराबर 160, तो ये आपके क्या आ जाएगा इसके अंदर, आप देखें B1 कितना आ गया आपके 10 से कट गया 16 सेमी। और दूसरी बार अगर इसके इक्वल लिया जाए 160, तो उस कंडीशन में आप यहाँ H2 आप 16 रखो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा B2 इंटू 16 160। तो ये दूसरी भुजा जो आ जाएगी वो 10 सेमी, यानी कि 10 सेमी और 16 सेमी ये आ जाएगा। सवाल जो दिया है इसने थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज बदल दी है, तो अपने को थ्योरी का ध्यान रखना होगा। है कुछ नहीं, समांतर चतुर्भुज का सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है एक समअष्टभुज की भुजा 5 सेमी दे रखी है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सीधी सीधी बात है, तो समअष्टभुज का क्षेत्रफल अपन ने अभी पढ़ा है, इसका एरिया जो है वो क्या होता 2 इंटू √2 + 1a²। भुजा दे रखी है 5, तो 2 इंटू √2 + 1 और ये 25, तो ये 50 √2 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, देख लो। अगर फॉर्मूला याद है तो अपन को देर नहीं लगेगी। हाँ, ये फॉर्मूला अपन उस तरीके से निकाल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या अपन को इसको पहले ही याद रख लेना चाहिए। मैंने शुरुआत में आपको बता दिए थे ये तीनों ही फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ मैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। यहां दिया है क्वेश्चन एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। देखिए थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 दे रखा है और ऊंचाई इसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लें इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपके समलंब चतुर्भुज है और इसमें ये जो कहना चाह रहा था कि ये भुजाएं बराबर है, ठीक है, कुछ नहीं है। अब इसने कहा कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है 176 और इसने कहा कि समांतर भुजाएं जो है वो एक तो यहाँ देख लें है, ये अपन जानते हैं, इसको आप इससे कर दें। और इसने जो पूछा है, इसने ये वाली बात पूछी है, ठीक है, ये आपके 90 डिग्री। और अब इसमें आप क्या करें, ऊंचाई इसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है और समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है। तो अपन भुजाएं A बराबर 4x B बराबर 7x ले लें, ठीक है। तो ऊंचाई h क्या हो जाएगी, इन दोनों के योग का 2/11 है ना, नहीं 4x और 7x के, तो ये 11x हो गया, यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई 2x। देखिए हमारा सारा काम कंप्लीट। अब इसने कहा कि क्षेत्रफल 176 है, तो आप एक काम करें 1/2 a + b इंटू h बराबर 176 है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आप ये वैल्यूज पुट करेंगे आप, ठीक है, तो इसके अंदर आपके, तो इसके अंदर जैसे ही मैंने ये इसको इक्वलाइज किया और इसके अंदर मैंने ये ए बी और एच की वैल्यू पुट की, तो हमारे एक्स की वैल्यू आ गई 16 और इस केस में हमारे भुजा ए और बी और एच तीनों आ गए। ए आ गया 64, बी आ गया 112 और एच आ जाएगा आपके यहाँ x 16 है तो 16 दूना 32। अब इसने ये कहा है तो ध्यान से देखना, हमारे पास में जो भुजाएं आई है
ये आपके आई है 64 और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक आई है 112। ठीक है, तो 112 का मतलब ये हुआ कि ये तो हो जाएगी आपके 64 यहाँ तक, और बचा हुआ जो है आपके 48 वो आपके 24 और ये 24 बन जाएगा। तो अब आपके ये तो हो गया आधार 64 + 24। ठीक है, तो इसको आप जैसे ए सी डाल दें तो आपके ये AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 64 और 24 दोनों का जो स्क्वायर हो, दोनों का योग करें तो ये 88 स्क्वायर प्लस ये आपके जो लंब है कितना 32 स्क्वायर। अब एक यहाँ भी खास बात, आप अगर थोड़े बहुत ही समझदार होंगे तो यहाँ पर ये मतलब 88 का 88 से गुना करने नहीं बैठेंगे। आप यहाँ क्या करें, दोनों में देखो 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 8 कॉमन आ रहा मतलब 8 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये 64 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा 11 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर, तो 64 × 11 का स्क्वायर 121 और 16। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या बच गया 64 × 6 और 1 7 यानी कि 137 आ जाएगा ये। ठीक है, बस आप देख लो इसके अंदर ये आपके आ रहा है AC इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके ये 8√137। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है। मतलब सीधी सीधी बात है A1/A2 इक्वल टू πr² एग्जाम में जब दो वृत्त दे रखे हो तो अपने को स्मॉल और कैपिटल करना चाहिए, R1 और R2 से बचना चाहिए, ताकि बड़े से बड़ा ये ना छोटा है तो इसमें भी बड़े की जगह बड़ा ना, छोटे की जगह अपन छोटा ले लेंगे। तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात है और इसके अंदर जो दिया है इसने पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और ये दे रखा आपके पास में ऊपर बड़ा लिया है तो अपन 64 ऊपर ले लेते हैं और 25 नीचे ले लेते हैं। अब हमारे पास में ध्यान से अगर देखें तो ये बड़े मैदान की दे रखी त्रिज्या 16 सेमी और छोटे मैदान की निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा R बड़े मैदान की 16 दे रखी है तो आप बड़े की जगह आप रख दो 16 × 16 R² 64/25। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कैलकुलेशन से बचने के लिए सारी संख्याएं वर्ग संख्याएं, तो मैं इसको 16/R = 64 को 8/5 कर दूं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात देखो ये इससे कट के 2 बार, तो ये आपके R क्या आ गया 10 सेमी या 10 मीटर जो भी है, तो ये इसके अंदर आ रहा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया इसने। आपको मालूम है कि ये एक चतुर्थांश मान लेते हैं इसका अपन ये इस तरीके से, और ये इसकी त्रिज्या R, ये त्रिज्या R, ये 90 डिग्री, और अब यहाँ पर आपको मालूम है कि ये चाप है, ठीक है, L लंबाई का, तो आपको मालूम है कि इसका परिमाप जो होगा वो क्या होगा, परिमाप बराबर R + L यानी कि 2R + L यानी कि 2R प्लस, और L आपको मालूम होगा कि चाप की लंबाई का सूत्र होता है πr/θ/180। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर πr और थीटा की जगह मैं 90 डिग्री रखूं 180, तो ये क्या हो जाएगा 2R प्लस, और ये 2 बार कटा तो ये आपके क्या आ जाएगा πr/2। मतलब सीधी सीधी बात इसके अंदर आप देखना ये बन जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके बन जाएगा 4R + πr, और ये आपके पास दे रखा है 75। बस इसको आप क्या करें, इसके अंदर आप R कॉमन ले लें, तो ये R कॉमन लेते ही 4 + 22/7 बराबर 75। तो इसको अगर आप और आगे बढ़ाएं R × 7 × 28 और 22, ये हो जाएगा 50/7 75, और उस केस में ये आपके ध्यान से देखना ये क्या बन गया आपके 50 से ये, या इसके अंदर एक बात और ध्यान से देखना आप, तो ये आपके R इक्वल टू कितना आ जाएगा इसके अंदर, सीधी सी बात है 51। अब इस 21, और इसके अंदर पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना इस चौथा ही पार्ट है
तो इस चौथे पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4, और ये पाई की जगह आप 22/7, 21 × 21, तो ये इस तरीके से इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके ये 346.5 सेमी स्क्वायर आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ कह रहा है कि अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है, तो उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधी सीधी बात है, पाई आर प्लस 2r दे रखा है 36, तो मुझे ज़्यादा इसके अंदर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पीछे बताया ये वही सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इससे आपके r बराबर आ जाएगा 7 सेमी, और फिर इससे जो एरिया आएगा वो आपको पता है, देखो त्रिज्या 7 सेमी आ गई, ध्यान देना। तो एरिया क्योंकि अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, ये ऐसा वृत्त है, तो उस केस में 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको याद हो तो वैल्यू पुट करने के बजाय मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में एक बात कही थी कि एक सर्कल हो और सर्कल के ये निर्देशांक तो आपको याद रखने ही है, ये वाले। जब त्रिज्या 7 सेमी हो तो परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल उसका 154 होगा। तो उस केस में हमारे ये आधा वृत्त, देखो आर दे दिया 7 सेमी और आधा वृत्त, तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ध्यान से अगर देखें तो हमारा हम एक सेकेंड, 10-10 सेकेंड अपन हर क्वेश्चन से बचा सकते हैं अगर कुछ चीज़ें अगर अपन पहले से याद रख लें तो। 13 वाला क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ का बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 728 और 700 सेमी है, तो पथ की चौड़ाई क्या है। मतलब सीधी सीधी बात है कि ये वृत्त और एक ये वृत्त, ये आपके अंदर वाला और ये बाह्य वाली त्रिज्या, ठीक है, इसको अपन r, इसको r कहेंगे। तो आप देखो इसके अंदर व्यास दे रखा है, तो आपके r जो है स्मॉल वाला 700/2, तो ये 350, और r हो जाएगा ये 728/2, तो ये इसमें क्या हो जाएगा 364 मीटर जो भी है, सेंटीमीटर जो भी होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये दे दिया, तो अब इसने कहा क्या है हमारे को, इसने कहा कि इस पथ की चौड़ाई पूछी है। तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट पथ की चौड़ाई डेल्टा r जो है वो आप r माइनस इसमें से घटा लें आप r, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, ये 14 सेमी। तो यही आंसर आ रहा, कोई खास बात नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया इसने बहुत ही अलग तरह का, काफ़ी लैंग्वेज को घुमा दिए इसने, ठीक से इसको आप समझ लेना। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन को 3 पार्ट लेना पड़ेगा। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल पूछा है किसका, वृत्त का, जिसकी त्रिज्या 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग, यहाँ से यहाँ तक प्रश्न अलग पार्ट में है, 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग, ध्यान से देखना। तो इसके अंदर आपके हम इसके अंदर पहले वर्ग बना लें, ये आपके इसका वर्ग हो गया। ये कह रहा कि 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है 4 मीटर स्क्वायर, और ये कह रहा कि इसका विकर्ण, ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या हुआ, ये हुआ, और ये जो विकर्ण है, ठीक है, वो इस वृत्त के लिए क्या लग रही है, त्रिज्या लग रही है, ध्यान देना, ठीक है ना, इस वृत्त की त्रिज्या। मतलब आपको इस प्रकार से ये पूरा बनेगा, कहीं ना कहीं सेंटर इसका इधर आ जाएगा, ये यहाँ सेंटर आ जाएगा इसका एक तरह से। तो कहने का मतलब ये अगर इसका विकर्ण जो है इसकी त्रिज्या है, तो अब आपके हुआ क्या, 4 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर। तो इससे भुजा क्या आ गई 2, यानी कि ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, ठीक है। उस केस में आपके विकर्ण कितना आ गया इसका समकोण त्रिभुज में, तो डायगोनल आ जाएगा 4 + 4 का रूट, यानी कि 2√2, ठीक है, ये इसका विकर्ण आ गया। और इसका जो विकर्ण है वो क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या, जिसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये लो आप एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये 22/7, और r का मान इसमें क्या है 2√2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये अपने r स्क्वायर चाहिए तो आप इसको 8 कर लें, तो वास्तव में ये देखिए ये 8
पाई इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत घुमा रखा इसके अंदर, इसने ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बनाए। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना है ये पूछा इसने। एक काम करें, ये आपके आयताकार पार्क हो गया और इस पार्क के अंदर अधिकतम त्रिज्या वाला क्षेत्रफल वाला वृत्त अपन मान लो ये लिया। हम इसको ध्यान रखना, यूनियो का आप उसमें मैक्सिमम मिनिमम के अंदर चले जाओ, अपने को अपने हिसाब से काम करना है। तो ये आपके पास है 40 और ये आपके पास में 28, मतलब इस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 28, तो त्रिज्या कितनी हो गई आपके पास 14 मीटर सेंटीमीटर जो भी है इसके अंदर ये हो जाएगी। अब इसने कहा कि पार्क का क्षेत्रफल चबूतरे को छोड़ करके, यानी इसको ये वाला एरिया अपने को निकालना है। तो अपन पहले आयत का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल का। तो वो कितना हो जाएगा 40 × 28, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 1120 आएगा मीटर स्क्वायर जो भी है। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे πr², तो वो क्या आ जाएगा 22/7 और r का मान इसका 14 × 14। ध्यान से देखना ये 2 बार। अब एक बात, मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में एक बात कही थी आपसे, मैंने कहा कि ये पाई वाले जितने भी पार्ट है उसमें 22 × 28 का काम अक्सर पड़ेगा आपके, कुछ याद अगर हो आपको तो उसका आंसर होता है 616। ठीक है, तो देखिए ये बहुत काम की चीज़ें हैं ताकि हमारा टाइम बचाएगी ये एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको ये शेष एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया वो 1120 - 616, तो ये 504 मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। अगला कह रहा है किसी त्रिभुज की ऊंचाई ध्यान देना, त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं है, यहाँ अपने को लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। ऊंचाई 9√2 मीटर विकर्ण वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है तथा उसी त्रिभुज का आधार जो है, फिर इसने घुमाया देखो, आधार 784 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा है, मतलब एक वर्ग है, ध्यान से देखना। और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 784 मीटर स्क्वायर, ध्यान से देख लेना। और अगर ये है तो इसके अंदर ध्यान से देखने वाली बात, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी कितनी 28। देखिए इसके अंदर यहाँ गड़बड़ हो गई है ना। पहले एक काम करें आप, यहाँ त्रिभुज और वर्ग दोनों है, तो आप एक काम करो, आप त्रिभुज भी बना लो। ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया। अब ये कह रहा है कि 704, मतलब इसकी जो भुजा है वो 784 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा बराबर है। मतलब ये हुआ इसके अंदर कि इसका जो आपके क्षेत्रफल 784 है, ठीक है। तो अब अपन क्या करें कि इन दोनों को जो अलग अलग, वास्तव में ये जो इसकी ऊंचाई है ध्यान देना, और इसके अंदर यहाँ इसको अपन सीधा इसके यहाँ बिठा देते हैं, जैसा ये कह रहा है वैसा। ठीक है, ये एक वर्ग है और वर्ग का विकर्ण जो है आपके 9√2 है। अगर इसकी वर्ग की भुजा अपन L ले लें, ठीक है, तो उस केस में आपके L जो आएगा पाइथागोरस प्रमेय से कैसे 2L² = क्या हो जाएगा 9√2 का स्क्वायर। तो इससे आपके L की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 9। ठीक है, यानी इसकी भुजा आ चुकी है आपके पास 9। अब इसने क्या कहा था यहाँ पर, जो हमें पूछा इसने क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप एक काम करें, इसका परिमाप निकाल लें, इसका परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 × L, तो 4 × 9, मतलब ये क्या हो गया 36 मीटर। ठीक है, ये 36 मीटर जो परिमाप वास्तव में क्या है, ऊंचाई किसकी, त्रिभुज की, इस विकर्ण वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब आपके ये ऊंचाई कितनी आ गई, ये आ गई आपके 36। ठीक है ना। अब ये आ गया और आधार इसका जो है ये 28 इसका आ जाएगा, 784 का वर्गमूल होता है इसके क्षेत्रफल का जो, इसलिए तो ये हो जाएगा। तो अब आपके त्रिभुज का जो एरिया हुआ वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसको अगर अपन हल करेंगे तो 504 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
ये इसके अंदर समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को इतना घुमाया है और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया इसने। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, पहली बात तो समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है, को 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में अंतर्निहित किया गया है, मतलब बनाया गया है। तदनुसार एक अर्धवृत्त में तदनुसार उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है। देखिए ये इस तरीके से आपके पास में अर्धवृत्त है और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है, 7 सेमी है, ये 7 और आपको मालूम है इसने कहा कि अर्धवृत्त में त्रिभुज को निहित किया गया है। ठीक है, अब अर्धवृत्त में बनने वाला कोण अपन जानते हैं कितना होता है, समकोण होता है। ठीक है, मान लिया जाए हम, इसने पूछा क्या, ये वाला एरिया पूछा इसने। ठीक है, तो इसको मैं x मान लूँ, इसको भी x मान लूँ, क्योंकि इसने कहा इसके अंदर साफ साफ की समद्विबाहु, समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब हमारे कोई काम करना है, दोनों का एरिया निकालना है, तो अपन पहले समकोण त्रिभुज के अंदर अपन एक काम करते, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके एक्स स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी कि 14 स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2x स्क्वायर बराबर 14 इंटू 14, एक्स स्क्वायर बराबर 14 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हम चाहें तो इसको गुणा भी कर सकते हैं। तो अब समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा राइट ट्रायंगल का, वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, मतलब 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये कितनी आ गई, 14 इंटू 7, तो ये 7, तो 7 होता नहीं 49 मीटर स्क्वायर जो भी है इसका आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में इसके अंदर क्या बच रहा, अर्धवृत्त का। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपके 1/2 पाई यानी कि 22/7 और इसके अंदर r का मान कितना है, 7। ठीक है, इंटू 7, और मैं फिर बता चुका हूँ कि देखो फिर ये 7 सेमी आ गई है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154 मीटर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या 7 सेमी होती है, r बराबर। तो यहाँ आधा वृत्त है तो ये 77 हो जाएगा, कोई विशेष बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका आ गया। अब इसने कहा कि बाकी का निकालना एरिया, तो आपके शेष जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 77 माइनस 49, तो ये 7 में से यानी कि 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8, और 6 में से 4 गए 2, 28 मीटर स्क्वायर ये आंसर आ रहा है। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो इस तरीके से आज आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और ये सारे ही मैंने कहा था कि सारी आकृतियाँ त्रिभुज, त्रिभुज, वर्ग, आयत एक दूसरे के अंदर आपस में जो मिल जाते हैं तब इसके अंदर क्या बनता है, तो वो सारे मैंने क्वेश्चन करवाए इसके अंदर। अभी इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ, क्योंकि उसका क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो मैं अगले वाले वीडियो में लूँगा। ये इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन लिए, ये क्वेश्चन आप करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अच्छा करने की कोशिश करें। इसके अलावा एक चीज़ और जो रह गई है, ये जो कुछ फॉर्मूले हैं ध्यान रखें आप, मैंने ये वाला फॉर्मूला अभी यूज़ किया था। यदि त्रिभुज की माध्यिकाएं x, y, z हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 रूट s इंटू एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड, जहाँ एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, ये अपने भुजाओं की जगह माध्यिकाओं की लंबाइयों को लेकर के हीरोन के सूत्र की तरह बनाया गया है। खाली इसके अंदर बार 4/3 है जो याद रखना है। फिर त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, एक त्रिभुज है ये आपके पास में, और इसके अंदर अंतर्वृत्त की बात करें इस तरीके से, तो उसकी जो त्रिज्या बनेगी वो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला याद रखें। एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, अगर आपके पास में त्रिभुज इस प्रकार से है और अगर इस तरीके से बाहर बना हुआ त्रिभुज है, ठीक है, तो उस केस में इसकी जो त्रिज्या बनेगी ये वाली, ये आपके ABC/4 डेल्टा हो जाएगा। ये एक बहुत ही त्रिभुज और वृत्त से संबंधित आपस में जो रिलेशन है ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फिर अगला है आपके पास में ये समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी A/√3 और समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी A/√3। ध्यान रखना, दोनों में फर्क देख लेना,
ये वास्तव में अगर ध्यान से देखें तो 1/2 a/√3 है, मतलब आधी हो गई इसकी, ध्यान देना, ठीक है ना। बाहर वाले की जो त्रिज्या की आधी हो गई अंदर वाले की त्रिज्या, ठीक है, क्योंकि छोटा हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के अभिलंब की बात करें, कैसे, जैसे ये आपके समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये और ये परपेंडिकुलर, ये आपके बेस और ये आपके हाइपोटेनस है पूरा, जो आप जानते ही हो। यहाँ पर ये अभिलंब की बात करें तो ये अभिलंब P का मान हो जाएगा PB/H, ध्यान रखना, जो जरूरत पड़ती है इसके अंदर देखना आप। फिर समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की बात करें, अगर समकोण त्रिभुज है और उसकी अंतः त्रिज्या की बात करें तो P + B - H/2 होगा, और समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या की बात करें इसके बाहर की तरफ तो वो H/2 हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने इसके अंदर रखे हैं, ये आपको याद रखने चाहिए चलते फिर, जब भी है ये आपके पास लिखे हुए हो और आप इनको याद करके रखें ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो मेरी कोशिश रही कि आज इस वीडियो के अंदर एक अच्छा कंटेंट देने की, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। आप इस सारे क्वेश्चन करें, समझें, नोट्स बनाएं और एग्जाम में अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक्स।